कि वो अपने हिस्से के शरिया लॉ भी अपने जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं? क्या उनके वहाँ मदरसे कायम नहीं है? उनकी कौन-सी ऐसी एक्टिविटी है जो इंडिया के अंदर नहीं हो रही? सवाल तो ये पैदा होता है। तो जो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ में उनको हर तरह क्या उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है? मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमें फिर देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ में उनके साथ जो चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, आया वो उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? तो फिर जब अगर वो चीज़ें उनको मिल रही हैं, तो फिर कौन-सा दावा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि सिवाय एक प्रोपेगेंडे के कि एक कंट्री के अंदर एक पहली तो बात है माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये हज़ारों सालों से इधर ही रहने वाले लोग हैं, ठीक है? और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर डिफरेंट रिलिजन के लोग रहते हैं और इसकी खूबसूरती ही ये है। इंडिया की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है और अगर इतने हज़ारों सालों से इस खित्ते के अंदर ये डाइवर्सिटी ना होती, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फिर फ़साद और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थीं, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर हम इसको साथ वाले हिस्से से कंपेयर करते हैं, जो खुद को आज़ाद मानते हैं और जिन्होंने इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर खुद को आज़ाद किया और करवाया कह लें या बनाया कह लें, उन्होंने अपना वो हिस्सा माँगा कि हमने अपनी मज़हबी जो चीज़ें हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। तो अगर हम इंडिया के में रहने वाले मुस्लिम्स को कंपेयर किया जाए दूसरी साइड के मुस्लिम से, तो हम इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से एक बिग कैनवास पे देख सकते हैं कि आया इनके साथ ज़्यादती हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मुस्लिम खुद भी आके बता सकते हैं, लेकिन हम भी इस चीज़ को गिनवा सकते हैं कि पाकिस्तान के आम मुसलमान एक आम शहरी के साथ उसको कौन से ऐसे एक्स्ट्रा या ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं उस कंट्री के अंदर जो उनकी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बनाया गया, जो कि इंडिया के अंदर रहने वाले मुस्लिम को हासिल नहीं है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसकी ये एक डिबेट है। तो जब तक इस डिबेट को ना चलाया जाए और इसको कंपेयर ना किया जाए, तब तक हम जस्ट इल्ज़ाम की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। जी बाजी। जी। तो जो भी मोमिन हजरत हमारे साथ जुड़ना चाहें उनसे हमारा यही सवाल रहेगा कि जो मजहबी आज़ादी को लेके जो इतनी बातें की जाती है, आपके मजहबी आज़ादी के लिहाज से कौन से ऐसे हुकूक हैं और कौन से ऐसे आपके राइट्स हैं जो आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल रहे? तो यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन और डिबेट रहने वाला है आज। तो जी तो जी बिल्कुल मैं जी हमारे साथ एक मोमिन जुड़े हैं। हजरत से तो जी जी हमारे साथ एक जुड़े साहब वो पाकिस्तान से है और उनका नाम है इमादुल इस्लाम जी। इमादुल इस्लाम जी, ओह अच्छा अच्छा। आपको आवाज आ रही मेरी? जी इमाद भाई, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी इमादुल हेलो इस्लाम भाई। इमादुल जी। इमाद भाई आपका माइक शायद म्यूट पर है, म्यूट पर से हटा लीजिए। और एंटरटेनमेंट जी मेरे ख्याल से आप पाकिस्तानी हो और लगता है कोई मोमिन हो, तो मैं अब आपको जी ब्लॉक जी। कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे आवाज आज आ के रही? दिन ब्लैक डे कहने की? जी 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 इमाद भाई। अच्छा अभी जी। जी एक बार वो जरा स्क्रीन को उस पे लीजिए। जी अच्छा इमाद जी, भाई, बात आप क्या कहना है। चाहेंगे आज का जो मौज़ूआत जो हमने रखा है और अभी जिस मौजू पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की मजहबी आज़ादी है वो काफ़ी खतरे में है, जो कि क्लेम रहा है हमारे इंटरनेशनल मीडिया का। तो इमाद भाई इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पाकिस्तान से हैं? जी जी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ और हाँ जी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मैं पाकिस्तानी हूँ। जी जी तो मैं बात पहचान ये गया है एक्चुअली कि आपको। जी जी जी, बात ये है कि ये जो है ना जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो हर जगह होना चाहिए, मगर ये कि शिद्दत पसंदी ना हो, सख्ती ना हो। और पाकिस्तान, ज़ाहिर मैं पाकिस्तान से हूँ, तो ये तो मैं हर स्कूल और जो जितने भी उलमा हैं, जिनकी भी आप कह लें कि जो शाफ़ी हैं, हम्बली हैं, शायद आपको नहीं पता, इनमें भी तकलीद की जाती है। तो मैं सबसे मिलकर ये बात करता हूँ कि यार शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाना, आप जो है नरमी की तरफ जाएं। तो सबको आज़ादी होनी चाहिए, मगर उसकी भी एक यानी कि है, आप कह लें कि उसकी हदूद हैं, तो उसको हदूद को तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि
मैं ये कहूँगा कि इंडिया की बात, क्योंकि आज आपका टॉपिक है, तो जो भी आप अपनी आपकी ओपिनियन है, आपकी राय है इंडिया के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उधर के जो मुस्लिम हमारे भाई हैं वो बताते रहते हैं कि यार इन्होंने हमारे साथ यूं ज्यादती की है हिंदुओं ने। तो ये दोनों जी जी तरफ जी ही ये मामलात हैं, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सॉरी ये इमाद भाई आपकी बात हारिस काटने की के लिए बात सॉरी। मैं आखिर में करूंगा। हारिस सुल्तान की उसने अगर एक बात मुझे प्राइवेटली बात हम्म। की थी। हारिस हारिस ने मुझे ये कहा था कि अगर एथियस्ट ज्यादा हो जाए ना तो ये भी ऐसे ही करें। ये हारिस के अल्फाज हैं मेरे साथ, उसने बात की थी प्राइवेट। वो हारिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला। तो ये तो मसला है, यही तो असल मसला है। जी जी कल से एथियस्ट ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी ऐसे करने शुरू हो जाएंगे, कोई भी है, किसी भी रिलीजन इमाद से भाई उसका अगर ताल्लुक है। आपसे एक क्वेश्चन है, जी जी आपका इमाद पेड़ से भाई एक रिलेटेड एक सेकंड, क्वेश्चन इमाद था। भाई एक सेकंड जरा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। जी दिया बाजी, आप कुछ पूछ रहे थे इनसे? इमाद भाई से एक सवाल था कि वो अभी बता रहे थे कि इंडिया साइड के मुसलमान बहन भाई जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे साथ हिंदुओं ने ज्यादती की है। तो इमाद भाई अगर आप प्लीज थोड़ा सा उस ज्यादती को साथ थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दें तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि किस जी जी किस्म की मैं भी ज्यादती यही का जिक्र पूछने वो वाला था। करते हैं। जी जी कौन बात कर रही है? महली जी हैं? जी जी नहीं नहीं, हमारी दूसरी सिस्टर हैं ये दिया बाजी। तो उनका अच्छा। सवाल आपसे इमाद भाई ये है कि जो भी आपने सुना हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि उनका ये क्लेम रहा है कि हमारे पे ये तशद्दुद हो रही है, हमारे साथ में इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो क्या क्या उनके क्लेम्स रहे हैं, आप जरा डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल डिफाइन मैं करता हूँ। उन्होंने यही कहा कि यार ये जो हिंदूज ये हैं ये इतने शिद्दत पसंद हैं कि हमने वो हमारे यहाँ तो यानी कि गायें खाना ये हलाल हम्म। है। वो कहते हैं कि ये तो जी जी हमारा खुदा है, तो उस पर कत्लो गारत हुई है। मुझे तो यहाँ तक मुझे हिंदुओं ने मान के जो जिनका यानी कि धर्म जो हिंदू धर्म से है उन्होंने कहा था कि वाकई हमने मुसलमानों का हमने नुकसान पहुंचाया, जानी नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह बहुत सारे वाकयात हैं, मस्जिद के मामलात, मस्जिद के इमाम साहब को ये मार देना, कत्ल कर देना, पिछले दिनों ये इंडिया में हुआ था एक वाकया। तो मैं कंडेम करता हूँ कि ये कौन सा यानी कि एक तरफ तो आप असेंबली में जो है मुसलमानों को आप लेकर आते हैं, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, और एक हम्म। जगह ये इतना एक्सट्रीम खास तौर के मेरा वैसे आप महसूस ना कीजिएगा इफ यू डोंट माइंड, मैं जो पीएम इंडिया के हैं कि इनकी इनकी नेचर बहुत सख्त है, बहुत सख्त मिजाज आदमी है। हम्म। इवन के हिंदू कहते हैं कि ये बंदा जो है जानवर है। सॉरी टू से ये लफ्ज लफ्ज में यानी कि सख्त लफ्ज बात में बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी ये तो जी जी जानवर है, ये दरिंदा है, ये इसको कोई है ही नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है कि बेटियों की, माओ की, बहनों की। तो ये नरेंद्र जो उसका नाम है, मोदी मोदी उसका नाम है। तो मैं हम्म। इंडिया के फॉलोअर जो देख रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, हिंदुओं के साथ भी हूँ, मगर एक्सट्रीमिज्म ये चीज गलत है। शिद्दत जी जी पसंदी की जी तरफ ना जाएं, कत्लो गारत की तरफ जाएं। मैं जी तो जी जी ईसाइयों को भी जो क्रिश्चियंस हैं, यहूदी ज्यूज हैं, इनको भी जो पीसफुल है बेचारे, पीस में रहना चाहते हैं, हिंदू हों, ईसाई हों, यहूदी हों जी, तो हम उनको हम्म। ये हम उनके ऊपर शिद्दत यानी सख्ती नहीं कर सकते। वो बेशक पाकिस्तान में हो, मैं पाकिस्तान से इसलिए मैं बात कर रहा हम्म। हूँ। नरमी से आप दावत दें, तरीके से प्यार से दावत दें, और लड़ाई दिस इज एब्सोल्युटली ये तो गलत है। तो इसलिए मैं यानी कि जो बात की थोड़ा सा मैंने डिफाइन इसको थोड़ी वजाहत कर दी मैंने। जी 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 हिंदू जी जो इमाद भाई। बहन तो मुझे बताते रहते इमाद हैं। भाई, इमाद भाई हाँ जी आपकी हाँ जी बात हाँ जी मुकम्मल हो गई तो मैं थोड़ी सी बात कर लूं, ट्रुथ में थोड़ी सी जी बात जी करूं फिर आप कर लेना। जी जी दिया बाजी आप बोलें, उसके बाद मैं पॉइंट कंटिन्यू करूंगा अपने। एंड इंडियन ठीक भाई है आपका हाँ बहुत बहुत इस्तकबाल है जी। दिया भाई आप जी। दिया बाजी आप कंटिन्यू कीजिए।
इमाद भाई, मुझे आपसे एक सवाल था। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक कौमी तराना है, और जो कि पढ़ाया जाता है स्कूल्स में और डिफरेंट जगहों पे, और उसकी एक रिस्पेक्ट है, और उसका चाहे कोई भी हो क्लास में खड़ा, हिंदू हो, एक क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब से, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो उस तराने को गाता है। आप इस चीज को मानते हैं ना? मैं गलत तो नहीं बोल रही ना? आप यस या नो में जवाब दे दें। इमाद भाई, आप अगर सुन रहे हैं तो जवाब यस या नो में दे दें। जी इमाद भाई। जी इमाद भाई, अगर आप नहीं जवाब देना चाहते, जो पहले आपने पॉइंट्स रखे थे, तो मैं उसको उनको पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आपको जवाब देना चाहूंगा इस चीज इंडिया के मुसलमानों के हवाले से, कि यहाँ पे जो है वो गाय के नाम पे कत्लो गारत हो रही है, और एक इमाम साहब का यहाँ पे जी मर्डर हुआ है, और यहाँ पे शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा है ना। और फिर आपने नाम लिया उसका, हारिस सुल्तान का, जिसने कभी अपनी जिंदगी में इंडिया में कदम भी नहीं रखा, बस वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव उन्होंने उठा के, जो कि हमेशा एंटी इंडिया रहता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इमाद भाई, सबसे पहले तो आपको अपने जो सोर्सेज है जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको उनको थोड़ा फैक्ट्स के साथ में फिक्स करने की जरूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जहाँ पे मसला आ जाता है हमारे यहाँ पे बीफ का और गाय का, तो जी देखिए वो हिंदुओं तो की, जी जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड इमाद भाई। देखिए, तो वो हिंदुओं के लिए, देखिए वो एक, कह लीजिए कि उनके उनके मजहब का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो लोग कंसीडर करते हैं। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ पे पहली बात तो बीफ जो है वो खाना, जो एक तरीके से प्रोहिबिट है, जो कि उनके रिलीजन का पार्ट है। लेकिन ये जो आपने नैरेटिव देखा कि भाई बीफ के नाम पे यहाँ कत्लो गारत हो रही है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि पहले भी जहाँ मुस्लिम इलाकों में जहाँ पे बीफ से रिलेटेड कुछ वारदात हुई हैं, तो उससे पहले वार्निंग इश्यूज की गई हैं, बाकायदा लीगल वार्निंग इश्यूज की गई है कि अब बीफ को काटना और सप्लाई करना, मतलब जो गाय का जो गोश्त होता है, उसको यहाँ पे लीगल तरीके से सरकार ने नोटिस दे के पहले वार्न किया है कि ये जो है वो एक तरीके से, कह लीजिए कि हमारे हिंदुओं के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो उससे हर्ट होते हैं। लेकिन मुसलमानों का हमेशा ये रवैया देखने को मिला है कि अच्छा, जिस चीज के लिए हमें मना करेंगे वो तो हम और ज्यादा करके दिखाएंगे। और हद तो यहाँ हो जाती है जब कई बार हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि हिंदुओं के बकायदा सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए उनके मंदिरों के ऊपर गाय के खून के छींटे फेंके गए, उनके मंदिरों और उनकी मूर्तियों के ऊपर गाय के गोश्त के टुकड़े फेंके गए। और जब उसका एक्सट्रीम रिएक्शन जब निकल के सामने आया, तो फिर मुसलमानों ने ये विक्टिम कार्ड खेला कि देखे यहाँ पे तो बीफ के नाम पे कत्लो गारत हो रही है। और इतना प्रवोक करने के बाद जब उनका, हिंदुओं का रिएक्शन सामने आता है, तब मुसलमानों के रोने पीटने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये देखो, बीफ के नाम पे हमारी कत्लो गारत हो रही है, ये हो रही है। जो कि मैं समझता हूँ कि सरासर एक झूठ है, बहुत बड़ा ये झूठ है कि यहाँ पे बीफ के नाम पे कत्लो गारत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल कुछ हमारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, और हमारे यहाँ का लेफ्ट विंग मीडिया है, जो लेफ्ट विंग जो लॉबी है पॉलिटिक्स की, जिसने बाहर एंटी इंडिया जो नैरेटिव को सपोर्ट किया हुआ है, ये सारी उनकी साजिश है, जिसको जिसके अकॉर्डिंग ये सारी जो है न्यूज और मीडिया नैरेटिव फैलाया जाता है। और दूसरा, अगर आप मजहबी आज़ादी के लिहाज से बात करें, तो यहाँ पे मुसलमानों को पूरी पूरी उनकी नमाज पढ़ने की आज़ादी है, जिस तरीके से वो फॉलो करना चाहें उनको पूरी आज़ादी है। आप मुझे ये बताइए इमाद भाई, क्या पाकिस्तान के अंदर जो अहमदी फिरका है, जो आपके शिया हजरात हैं, और जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली आपने क्रिश्चियंस का भी नाम लिया, क्या उनको उनके पूरे मजहबी हुकूक और क्या उनको पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है? जिन क्रिश्चियंस की आप बात कर रहे हैं, उनको तो वहां चूड़ा कहा जाता है, और उनसे तो गटर साफ करवाने का काम करवाया जाता है वहां पे। और 2% पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, लेकिन आपके यहाँ पे 90% से ज्यादा जो स्वीपर्स हैं, या जिनको चूड़ा कहते हैं आप, जो गटर साफ करने का काम करते हैं, वो सारे ईसाई बिरादरी से उनका ताल्लुक है। और अहमदियों को स्पेसिफिकली अगर मैं अहमदियों की बात करूं, तो उनके ऊपर जितनी तशद्दुद हुई है, आप हिंदुस्तान में जो अहमदिया रह रहे हैं और आपके पाकिस्तान में जो अहमदी लोग रह रहे हैं, आप दोनों से कंपैरिजन कर लेना कि कहाँ कहाँ पे उनको ज्यादा मजहबी आजादी हासिल है। क्या हिंदुस्तान में वो ज्यादा महफूज सेफ करते हैं या पाकिस्तान में? और वही चीज हमारे यहाँ पे शिया हजरात के साथ में भी जाती है। आप हिंदुस्तान के शिया से पूछे, क्या वो हिंदुस्तान में ज्यादा वो सेफ महसूस करते हैं, या वो पाकिस्तान में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं? जी मात भाई। आप एक बात ट्रुथ आप भूल गए हो कहनी। सॉरी सॉरी, मुझे जी जी कहना पड़ा बाजी, है। आप ऐड कीजिए।
जो कि बहुत अहम बात है कि ठीक है कि जी हिंदुस्तान पे तो इल्जाम लगा लिया और इल्जाम लगा के आप बड़ी जल्दी मतलब कि फरार हो गए। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उनके राइट्स महफूज हैं? क्या आप उन्हें भी इंसान समझते हैं? क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है? अगर आपको मुसलमान का दर्द नजर आता है तो आपको ये क्यों नहीं नजर आता कि जो पाकिस्तान वाली साइड पे हिंदू रहते हैं वो भी उसी तरह के इंसान है, उनके भी उसी तरह के ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी भी हर जज्बात, एहसासात, मजहबी उनके त्योहार, हर चीज की उतनी ही रिस्पेक्ट है। और दूसरी बात जो ट्रुथ बात कर रहा था आपने इसकी बात की कि गोश्त की, तो क्या आप इस चीज का आज दावा कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर रहने वाला मुसलमान उसने गाय का गोश्त खाना छोड़ दिया? क्या ऐसा मुमकिन हो चुका है? ये मेरी दो बातें हैं जो ट्रुथ ने ऐड नहीं की थी और मैं उन्हें ऐड करना चाहती थी। अब आप आगे बात कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं भी रखना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो। जी इंडियन भाई, जी इंडियन भाई, मेरा पॉइंट ये है कि क्या कभी आपने उस गाय की तरफ से सोचा है जिसको काटा भी जा रहा है और उस पे इल्जाम भी डाला जा रहा है कि इसकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं? क्या जरूरत है एक ऐसे जानवर को काटने की जिसे बिना काटे भी आपको दुनिया भर का जहां का गोश्त जी मिल जी रहा है? तो क्या जरूरत है? और जी जी, नहीं जब नहीं, उस जानवर इंडियन भाई, हाँ इंडियन भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक्चुअल में इमाद भाई का जो क्वेश्चन है ना वो मजहबी आजादी के लिहाज से था कि यहाँ पे गाय के नाम पे कत्लो गारत की जा रही है। तो यानी हाँ मेरा सवाल था इनसे मजहबी आजादी के ऊपर, लेकिन ये ले गए उस चीज को गाय के गोश्त के ऊपर कि गाय के नाम पे यहाँ कत्लो गारत की जा रही है। तो कहने का ये मतलब है कि इनकी मजहबी आजादी, लेकिन दूसरों के जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं स्पेशली हिंदुओं के, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स जो एसोसिएट है वो गाय के साथ में है ना, वो गाय को अपनी माता मानते हैं। तो मैं इनकी आपको जो मजहबी मैं आपको आजादी के एक ये ताजा मायने हैं तरीन कि दूसरे के। जी मैं आपको एक ताजा तरीन केस और बता देता हूँ। ये तो जो फिजिकली मंदिर पे फेंका गया, कहीं फेंका गया, ठीक है, वो चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजें रुक गई है या एक दो बार की बात थी। रिसेंट डेज में अभी जो ईद बीती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो अभी एक दो महीने पहले की ईद थी। तो उसमें अब लोग ऑनलाइन बैठ करके वो चीजें कर रहे हैं, जानबूझ करके वीडियो ऑन करके ऐसे काम कर रहे हैं जिसे देख करके किसी भी ऐसे इंसान को जो उस चीज से सेंटिमेंट्स रखता होगा उसे हर्ट होगा। कुछ चीजों को गाय को काटा जिबा जा करते रहा हुए है, वो। जी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चीजों को, डिस्कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग गेमिंग वगैरह के लिए जुड़ते हैं। हाँ, तो वहां पे वीडियो ऑन करके कुछ चीजें काटी जा रही हैं, कुछ चीजें पका के खाई जा रही है हाथ में ले करके। तो ये चीजें क्यों की जा रही है? क्यों आपको अगर खाना ही है तो घर पे बैठ कर खाइए, उसे वीडियो पे खाने की क्या जरूरत है? और इसकी जी जी यहाँ पे मैं एक और मिसाल भी जो मुझे एक मुसलमान ने सुनाई, किसी हिंदू ने नहीं सुनाई, और उस बंदे ने मुझे बताया कि योगी जी जिनको ये बड़ा कटर मानते हैं और राइट विंगर कहते हैं मुसलमान, जब इनकी ये ईद थी तो योगी जी ने उन्हें हुक्म दिया था कि मुसलमान इतने बजे तक, दिन के इस हिस्से तक अपने त्योहार को मना सकते हैं। ठीक है, उस दिन मुझे ये याद नहीं है कि कौन सा आपका त्योहार था इंडिया का, पता नहीं होली था या क्या था, उस सेम डे पे था, लेकिन और उसको उस टाइमिंग के बाद योगी जी ने कहा था कि उसके सेकंड टाइम में हिंदू बिरादरी को इजाजत होगी कि वो भी फ्रीली अपना त्योहार मना सकें। अब ये इस चीज का एविडेंस मौजूद है और उसकी उन्होंने वहां पे सिक्योरिटी भी दी, मुस्लिम्स को भी सिक्योरिटी दी, हिंदू कम्युनिटी को भी सिक्योरिटी दी। इसके बावजूद, इतनी इंसाफ के बावजूद, अगर कोई कम्युनिटी ये कहे कि ये बंदा जो है ये तो बड़ा रेडिकल है और ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो इसको फिर आप क्या कहना चाहेंगे? एक इल्जाम कहना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जबकि अगर हम जी देखें तो इसके बरक्स अगर इसी सिचुएशन को हम पाकिस्तान में लगा लें तो कितने परसेंट जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनकी राइट्स के लिए गवर्नमेंट लेवल पे इकदाम उठाया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जी जवाब दें। जी अभी इमाद भाई आपको हम। सिर्फ डिफेंस में आपको जी आपको जी जवाब पूछा जा रहा है। और फिर आपको मैं, अगर आप अभी भी जवाब ठीक तरीके से नहीं देंगे और जलेबी बनाएंगे तो फिर मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल जी दूंगा जी, इमाद भाई। इंडियन भाई एक सेकंड एक सेकंड। जी इमाद भाई, तो मैं इंडियन भाई और दिया बाजी हम अपने पॉइंट्स रख चुके हैं, तो अब आप जवाब दीजिए। जी इमाद भाई कंटिन्यू कीजिए। देखिए जी, मैं आप तीनों को, चारों को, जितने भी हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा रिलीजन है, क्या आपके कौन से मज़हब से हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बात हो रही है ह्यूमन राइट्स की।
तो बात ये कि मैंने पहले भी गुजारिश की है, ठीक है, वंस अगेन फिर मैं कहूँगा कि यार यानी कि जो है ना जी शिद्दत पसंदी, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त जी ना, जी। और जो इंडिया में है मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियंस या ज्यूज हैं यहूदी वगैरह, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक है, तो शिद्दत वाली साइड नहीं जाना चाहिए भाई। अब मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, आप पूरी बात प्लीज, मैंने आप सबकी बात सुनी, मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। बात है कि मैं आपके चैनल पर आया हूँ, हारिस के हों आपके हों, आप लोगों के बारे में पूरी ये जो मैं कहता हूँ मॉडरेट उलमा जो मॉडरेट जो मुसलमान है वो भी कहते हैं यार इनके चैनल पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मिसबिहेव करते हैं जो मुकद्दसात हैं। अच्छा, मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ कि यार डायलॉग से जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो डायलॉग बात करता है, एडिकेट से इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। तो मैं इस वक्त ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या इंडिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ऐसी भी नहीं है बात यार। मैं कहता हूँ ये शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए जी। जो क्रिश्चियन है, जो आप कह रहे थे ना ईसाई को चूड़ा अल्लाह माफ करे, ये गलत है, ये गलत है, मेरे नजदीक तो गलत है। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में क्रिश्चियन को चूड़ा नहीं कहा। मैं उनके पास बैठता हूँ, उनके पास उनके साथ खाना खाता हूँ, उनको खाना खिलाता भी हूँ, तो मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन नेगेटिव जी जी। हर पांचों के लिए बराबर नहीं है, मेरी बात प्लीज पूरी कंप्लीट होने चाहिए, पांचों के लिए बराबर नहीं है। शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाना, जो ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, पारसी है, सबको रिस्पेक्ट दें। क्या पता, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मैं अपने मुसलमान और हाल के कुछ उलमा, सब तो नहीं, ज्यादातर शिद्दत पसंदी है, कुछ उलमा को कहूँगा कि आप लोग जो हैं, अगर आप में इस्लाम को किसी की दावत देनी है या आप उसको लाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने अंदर आजिज़ी, इनकिसारी अखलाक अपने अच्छे रखें, आप प्रैक्टिकल एक अच्छे इंसान तो बन जाएं, तो फिर आपकी बात असर करेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी दोनों तरफ से ही शिद्दत है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, शिद्दत नहीं होनी चाहिए। मेरा जो असल जो मेरा बात करने का मकसूद था, मतलूब था कि शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा, कत्ल गारत, फाइट, जो कि दोनों तरफ से है, सबको पता है दोनों तरफ से है, तो ये नहीं होनी चाहिए भाई। तो दैट्स ऑल, मेरा यही मैसेज है कि इमाद प्लीज साहब, अमन। बट ना असल इमाद में साहब, एक 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 पीडी भाई, एक सेकंड पॉइंट भाई, एक सेकंड, एक अच्छा सेकंड, अच्छा, एक, जी जी, आप बोले, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ जी इमाद गो साहब, अहेड भाई। आपने कहा पांच, हाँ, 5 उंगलियों की बात की। तो 5 उंगलियों की बात आप तब कर सकते हैं ना कि जब ये जो चीजें लोग कर रहे हैं वो अपने आप से कर रहे हो। आप तब नहीं कर सकते जब आपके आइडियोलॉजी के खोर में वो चीज डिक्टेट करके लिखी गई हो, तब आप ये बात नहीं कह सकते कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। 9 की 28 सूरह तौबा की 28 में ये लिखा हुआ है कि जो लोग भी एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखते हैं वो नजस है, अनक्लीन है, पार्टी है। तो अगर कोई क्रिश्चियन को चूड़ा कह रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो चीज कुरान में लिखी हुई है। आपको कुरान को गलत कहना पड़ेगा क्या? आप चले आज एक काम करते हैं, आज एक सुकून की नई शुरुआत करते हैं, एक पीस ट्रीटी करते हैं। चले आज आप भी कुरान को गलत कहें, मैं भी कुरान को गलत कहता हूं, और मैं फिर मान लूंगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। क्या आप तैयार हैं इमाद साहब? देखिए, जो आप बात कर जी रहे हैं ना, वो जी, जो आप बात इंडियन भाई कर रहे एक सेकंड रुके, इमाद भाई, इमाद भाई एक सेकंड, एक सेकंड, सुने 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 हैं, सुने, एक बार मेरी बात सुने। दूसरा मेरा जो आपसे देखिए सवाल था, वो एक कि सवाल ये था किसी कि की क्या हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में शिया ज्यादा महफूज है? जी जी, सुने, मेरी मुकद्दस बात बुक पूरी नहीं हुई थी, मुझे इंडियन भाई ने इंटरप्ट कर दिया था एक बार। इमाद भाई एक सेकंड, इमाद भाई एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे एक बार पूरी? मेरी बात हुई नहीं थी जी।
तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो आपने शिद्दत पसंदी की बात की और जो फिरकावारियत के चलते जो पाकिस्तान में कत्लो गारत होती है शिया हजरात की, अहमदिया हजरात की, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हिंदुस्तान का शिया ज्यादा महफूज है या पाकिस्तान का? और वही हिंदुस्तान में अहमदी ज्यादा महफूज है या पाकिस्तान में अहमदी ज्यादा महफूज है? और क्या हिंदुस्तान में ईसाइयों को चूड़ा कहा जाता है या उनसे गटर साफ करवाए जाते हैं? और जो आपने बोला कि ठीक है आप ईसाइयों के साथ में, जी अल्लाह माफ करे, आप तो उनको चूड़ा नहीं कहते। जी मैं पहली बात तो आपको वहां देखने नहीं आया कि आप किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, पर मैं मान के चलता हूँ कि चले आप एक बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है, उसके लिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ अगर आप वाकई में हैं। ठीक है। जी तो आपके इल्मी लिहाज से अगर हम बात करें, और जैसा कि इंडियन भाई ने बहुत डायरेक्ट वे में आपको ये चीज कह दी, मैं भी वही चीज आगे रखने यार, लगा था कि सूरह अल मायदा उसकी 91वीं आयत है, उसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यहूद और नसारा से आपको दोस्ती इख्तियार नहीं करनी। और फिर तफासिरों में जब हम जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला के दुश्मन है। तो आपकी जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो एक तरीके से शिद्दत पसंदी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे उस पूरे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अभी रखा? जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया? जी जी, आ गया। जी इमाद आवाज आ भाई रही है मेरा ना? पॉइंट, जी 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 बोले। अच्छा, बात ये है कि इमाद भाई आपकी साइड से इंटरनेट कनेक्शन बार बार ड्रॉप हो रहा है, तो आप या नहीं, तो उन्होंने म्यूट दोबारा कर लीव दिया। करके ज्वाइन कीजिए। उन्होंने म्यूट किया है। जी साहब। जी इमाद भाई आप म्यूट पर से हटा लीजिए, उसके बाद बोलें। आपकी आवाज़ स्टार्टिंग में आ रही थी, फिर आपकी आवाज़ गायब हो रही है बीच बीच में। जी इमाद भाई म्यूट पर से हटा लीजिए, आप म्यूट पर हैं। लगता है उनको शायद कुछ काम पड़ गया है, इस वजह से वो शायद म्यूट पे हो गए। जैसे ही फ्री होंगे तो शायद वो म्यूट से हटा देंगे। जी इमरान भाई। नहीं वो जब बंदे के पास प्रॉपर जवाब नहीं होते तो म्यूट पे ही चले जाता है वो। जी। चलेगा। जी इंडियन भाई आप कुछ कह रहे थे? जी मुझे तो वही 5 उंगली वाला जवाब चाहिए था कि कौन सी उंगली छोटी है कौन सी बड़ी है, क्योंकि जब उंगली उंगली से नहीं बल्कि हाथ से हथेली से कंट्रोल हो रही है और वो हथेली कुरान हो तो उंगली छोटी बड़ी नहीं होती, फिर कुरान गलत या सही होता है।